केंद्र सरकार महिला आरक्षण को लेकर के बिल लेकर के आ रही है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, इस बार की लड़ाई 24 की क्या महिला आरक्षण को लेकर के होने वाली है? जिन विषयों पे 24 की लड़ाई होनी है, भारतीय जनता पार्टी उन विषयों से बचना चाहती है, इसलिए रोज़ एक नया विषय शुरू करती है और जब विषय शुरू करती है उसी समय तय कर लेती है कि उस विषय को हमें लागू नहीं करना है। अचानक एक आदमी उठता है, इंडिया वर्सेस भारत कर देता है। 2 दिन तक सब चुप रहते हैं, भारत भारत भारत, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री लोग विड्रॉ कर जाते हैं। महिला आरक्षण पे अगर बिल लाना था तो क्यों नहीं कांग्रेस से लेके और जितने भी हमारी पार्टियां हैं जो भाजपा के गठबंधन में नहीं हैं, उन लोगों को पहले से इसके लिए बताया जाता कि विशेष सत्र हम इसलिए बुला रहे हैं। क्या नुकसान हो जाता अगर उनकी राय ले ली जाती। कैबिनेट में कोई आप निर्णय लेके गए हैं और आप चाहते हैं कि वो देश में लागू हो और देश की आधी आबादी के बारे में है, सिद्धांतन सारे दल उस पर सहमत हैं, तो आप उन लोगों की बगैर राय के चोर दरवाजे से क्यों आते हैं? आप पहले एक एजेंडा देते हैं जिसमें महिला आरक्षण बिल नहीं होता है, फिर अचानक एक रात को आप जो है कैबिनेट बुला लेते हैं और फिर अगले दिन उसे ले आते हैं। तो इस जो बदनीयत है कि धीरे से इस बिल को लाएं और एक सनसनीखेज पैदा करें और फिर लोगों में इसका रिएक्शन देखें और उसके हिसाब से इस पे आगे बढ़ा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी केवल पोजिंग कर रही है और एक्सपेरिमेंट कर रही है कि कौन सा ऐसा मुद्दा हम ले आएँ जिससे कि लोगों का ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक अव्यवस्था, कानून व्यवस्था, फौज के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार, जिस तरीके से लापरवाही उनके साथ हो रही है भारत सरकार द्वारा, ये सब चीज़ों से ध्यान हट जाए। अगर उन्हें लगता है कि ये काम करने लायक मुद्दा होगा तो इस पर आगे बढ़ेंगे, नहीं पीछे हट जाएंगे। और मुझे लगता है महिला आरक्षण पे कमोबेश सारे दलों की सहमति है, सारे लोग उसको चाहते हैं। लेकिन पिछली बार भी जब आया था तो समाजवादी पार्टी और हमारे कई सहयोगियों ने ये कहा था कि सामाजिक प्रश्न है ये। महिलाओं के साथ साथ जो जाति भेदभाव है, जो अर्बन रूरल डिवाइड है, शहर और जो पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे का झगड़ा है, जो गरीब और अमीर का झगड़ा है, वो भी महिलाओं के बीच में भी है, उसको भी आप एड्रेस करो। उस समय हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि अभी आरक्षण, महिला आरक्षण पास होने जाने दीजिए, इस पर बाद में हम चर्चा कर लेंगे। और ये कहते कहते इतने साल निकल गए। अगर उसी दिन 15 दिन और बढ़ा लिया होता, चर्चा कर ली होती, बिल्कुल सही तरीके से संभाल लिया होता, तो तभी पास हो जाता। आज भी हम कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा सही है तो सारे दलों की राय लें और जो सामाजिक सरोकार हैं सबके उनको ध्यान में रखें और ध्यान में रखे बिल लाएं। क्यों नहीं पास होगा? समाजवादी पार्टी पहले भी ये कहती रही है कि महिला आरक्षण आए तो आए, लेकिन दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को उनके हक का हिस्सा आधी आबादी को मिले। तो क्या इस बिल का समर्थन करेंगे या इन मांगों को फिर से दोहराएंगे? हम तो लगातार आपसे कह रहे हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि न दलित को कोई ज़रूरत है, न पिछड़ों को कोई ज़रूरत है, न अल्पसंख्यकों को कोई ज़रूरत है, सब बराबर हैं, इस देश में कोई जाति भेदभाव नहीं है, सबकी क्षमताएं बराबर हैं, वो ये कह दें। दिन भर भाषण तो देते हैं पीड़ित शोषित के बारे में, और सबसे बड़े पीड़ित मोदी जी बन के खुद ही अपने आप को चैंपियन बताते हैं, लेकिन जब इन वर्गों को कुछ देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास करती है। हमारा मानना है जो जितना पिछड़ा हुआ है, जो तरक्की के रास्ते में जितना पीछे रह गया है, जिसके साथ इतिहास में न्याय नहीं हो पाया है, जब कोई कानून बना रहे हो तो उसको न्याय क्यों नहीं देना चाहते। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर जी का साफ तौर पे कहना है कि पिछड़े और अति पिछड़े लोगों की बातें तो जरूर होती है, पर उनके साथ उनका हक, उनका सम्मान और उनके साथ न्याय नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर अमरीश के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।